आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैथ्स बाई अजय सर, साइंस प्लस इंग्लिश बाई RS सर। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो स्क्रीन पर शो हो रहा है 8878684432, यही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। माई YouTube चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे आने वाली हर प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों से भी कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ अनलेस प्लेस ऑफ इफ। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले इसके अपन नियम देखते हैं। इसका पहला नियम है, सबसे पहले इफ वाले वाक्य में इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट दिया हो तो उसे हटा देते हैं। नंबर 3, यदि इफ वाले वाक्य में डज नॉट आता है उसे भी हटा देते हैं और क्रिया में एस या ES जोड़कर वाक्य को बना देते हैं। इसके बाद नियम नंबर 4, यदि इफ वाले वाक्य में इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के अलावा, अर्थात डू और डज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है यहाँ पे, अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, तब उसमें से केवल नॉट को रिमूव या हटा दिया जाता है। नंबर 5, रूल नंबर 5, यदि इफ वाला वाक्य सिंपल है, कैसा है, अफर्मेटिव, साधारण, तब इस दिशा में दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ देते हैं। इफ वाला वाक्य सिंपल होगा तो दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ देंगे। एग्जाम्पल पहला है जिसमें देखते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। इसका आंसर देखते हैं, इफ के स्थान पर अनलेस लगा दिया और यू को यू लिख दिया। डू नॉट हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव है तो डू नॉट को हटा दिया। उसके बाद वर्क हार्ड, दूसरा वाक्य प्रारंभ करते हैं, यू विल नॉट पास द एग्जाम, दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया। एग्जाम्पल दूसरा, इफ यू डू नॉट प्ले द बेल यू विल नॉट विन द रेस। इसी प्रकार से अनलेस यू प्लेड द बेल यू विल नॉट विन द प्राइज, यू विल नॉट विन द रेस। आंसर देखते हैं, अनलेस यू प्ले द बेल यू विल नॉट विन द रेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल तीसरा, इफ यू डू नॉट वर्क प्रॉपरली पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट यू, अनलेस यू वर्क प्रॉपरली पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट यू। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। प्रेजेंट का वाक्य है, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं और टैक में वर्ब एस में ऐसे ही एस जोड़ते हैं, तो अनलेस ही टैक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। अगला पांचवा, इफ शी डज नॉट wash dresses she will not get food, unless she washes dress she will not get food। इन सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज है, तो इन दोनों को अपन हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं, जैसे रूल नंबर में ही बताया गया है उसी प्रकार से। अगला एग्जाम्पल है 6वें नंबर का, you do not study regularly you won't learn your lesson। if के स्थान पर unless you study regularly you won't learn your lesson। अगला 7 नंबर, if you are not honest you will not give a pen।
इफ के स्थान पर अनलेस लगाया और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो आर आता है, आर नहीं, इसमें केवल नॉट को रिमूव करेंगे यहाँ पे और दूसरा वाक्य को जैसा का तैसा लिख देंगे, क्योंकि पहले वाक्य हम नॉट हटा रहे हैं तो दूसरे वाक्य में नॉट को नहीं हटाएंगे। जैसे 7 नंबर का इसे देखते हैं, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट यू विल नॉट गिव ए पेन। आंसर देखते हैं, इफ के स्थान पर अनलेस लगा दिया, ही वर्क हार्ड ही विल फेल। नंबर 9, इफ ही कम्स हियर आई विल गो देयर अनलेस ही कम्स हियर आई विल नॉट गो देयर। एट वाला है, इफ यू वर्क प्रॉपरली यू विल सक्सेस unless you work properly you will not success। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच